तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आप लोग जो वीडियो देने वाले हैं वो प्रश्नावली बिहार बोर्ड क्लास 8 का प्रश्नावली 7.5 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग देखिए कि कहाँ तक वीडियो इसमें इसी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि चारों प्रश्न को सोल्व कर दे। अब आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे पूरा समझ में आप लोग को जरूर से जरूर आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखना है और प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों अगर पीछे का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हो प्यारे बच्चों। और चलिए इस वीडियो को हम लोग समझते हैं पहला क्वेश्चन से। तो प्यारे बच्चों हम लोग पहला क्वेश्चन को पेज में लिख चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। इस पहले प्रश्न बोला जा रहा है कि बोल रहा है कि एक वर्ग ए बी सी डी की रचना कीजिए। प्यारे बच्चों बोल रहा है एक वर्ग ए बी सी डी की रचना करना है, यानी कि जो चतुर्भुज छापना है वो वर्गाकार होगा, ठीक है। वर्ग की रचना कीजिए जिसका ए बी सी डी नाम रखना है कीजिए, जिसमें बोल रहा है कि बी सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, जिसमें एक भुजा बी सी दिया है उसका मतलब कि मान दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, ठीक है। और तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले रचना करते हैं, लेकिन रचना करने से पहले आप लोग को एक जानकारी दे दे प्यारे बच्चों, ठीक है। कि देखिए एक वर्ग जैसा है, ठीक है, इसमें सभी भुजाएं बराबर लग रहा होगा। ये आपका ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो ए बी जो भुजा है वही आपको बी सी मापिएगा। ए बी जो वही आपका बी सी होगा, बी सी जो होगा वो सी डी जो ए डी, यानी कि सही भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। 3.5 सेंटीमीटर ये है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, सही भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। वर्ग क्या क्या होता है कि सही भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। और एक खास बात होता है कि सारे कोण जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो इतना हम लोग जानते हैं, और ये जानते हैं तो फिर ये प्रश्न को बनाना कोई भारी बात है नहीं, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले बी सी है दिया हुआ ना, तो बी सी एक चाप ले लेते हैं, कितना 3.5 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से आप लोग स्केल से 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप ले लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है कि दोनों पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो हम आप लोग को प्रकाल की मदद से बहुत बार बताए हैं, अब चलिए चांद की मदद से बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे रख लेना है। अच्छा, इसका नाम बी सी था ना, तो यहाँ पे आप लोग बी कर लीजिएगा और यहाँ पे सी कर लीजिएगा, ठीक है। ये बी है और ये आपका सी है। तो बी सी कितना है आपका डिस्टेंस, तो 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक ना। और यहाँ पे लिख लिए तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाना है, तो इस बी वाले पॉइंट पे क्या करना है, इसको लाना है और इस रेखा को इस तरह से सेट कर लेना है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो यहाँ पर जी बन रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि इससे यहाँ पे रख कर इस तरह से आप लोग को एक रेखा खींच लेना है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा खींच ली कोई दिक्कत नहीं, वो कर लीजिएगा बाद में। अब उसके बाद यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बनाना है, तो यहाँ पे क्या करिए, सी वाले पॉइंट पर इस चांद को रखिए। बहुत ही कम समय में कोशिश करेंगे कि आप लोग को सही तरीके से बता दें। यहाँ पे 90 डिग्री पर पॉइंट दे दिए। उसके बाद क्या करेंगे, तो इस वाले सी वाले पॉइंट से इस वाले जो पॉइंट दिए उसको मिला लेंगे। तो इस तरह से मिला लिए। अब हम लोग को जो दूरी भुजा का है वो कितना, 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 3.5 नापेंगे, 3.5, और इसे काट लेंगे, ठीक है। और नहीं तो आप चाहते हो तो यहाँ इसको से भी आप रख सकते हो कि यहाँ पे जी इसको ऐसे 3.5 करके नाप लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देख लीजिए 3.5 है, तो वैसे भी आप कर सकते थे। और नहीं तो फिर 3.1 नाप लिए पहले और फिर ऐसे काट लिए कि यहाँ पे जी कटा। इसको भी 3.5 ही चाहिए तो यहाँ पे जी कट गया। अभी दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो जो हमारा बनेगा वो वर्ग बन जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान तरीके से बन गया है ना, बहुत ही कम समय में। तो बन का आप लोग का एक तरह से तैयार हो गया, ठीक है। ए क्या था, बी सी, अब यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी, 3.5 ये है तो 3.5 ए भी हो जाएगा। सही भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, आप लोग को तो बता ही दिए कि वर्ग की सही भुजाएं आपस में बराबर होते हैं प्यारे बच्चों। और सभी कोण जो होता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो अंदर लिख दो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। चलिए ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रश्न को जल्दी समझते हैं। तो इसको तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको मिटाना चाहते हो तो मिटा देना एक्स्ट्रा जो दिख रहा है आपको, और नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हो। चलिए आगे वाला प्रश्न, दूसरा प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो चलिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न बोल रहा है दूसरा प्रश्न में कि एक आयत पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 7.5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5.5 सेंटीमीटर हो। तो प्यारे बच्चों आप लोग का एक अभी आयत छापना। आयत बोले तो आयत के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि आयत में क्या होता है ना कि सर आमने सामने की भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होती है। देखिए आमने सामने की भुजाएं
सम्मुख भुजा उसी को बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर, ये भी 7.5 सेंटीमीटर, आमने सामने बराबर है, सम्मुख भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ 5.5 सेंटीमीटर, ये भी 5.5 सेंटीमीटर, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण इसमें भी 90-90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जैसे चलिए अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ दिया हुआ है उसी भुजा के अकॉर्डिंग चलते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे बोलना है कि पी क्यू आर एस है ना, तो पी क्यू आर एस लिखना है कि जिसमें पी क्यू बराबर कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर यहाँ तक हो जाएगा। हम लोग 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, पी पॉइंट पे रख के, पी पॉइंट पे रख लेना इस तरह से अच्छे तरीके से। देखिए आपको ये वाला जो रेखा दिखता है और ये वाला लाइन और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों मिला हुआ होना चाहिए, तो इस तरह से रख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हो रहा है 90 डिग्री जा रहा है, यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे और फिर क्या करेंगे, तो इस रेखा से ऐसे मिलाते हुए वो रेखा खींच लेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा ही खींच लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाना है, तो यहाँ पर भी इस चांद को रखेंगे और यहाँ पे पॉइंट दे दिए, ये वाला पॉइंट। अब वो वाला पॉइंट से एक रेखा खींच लेंगे इस तरह से स्केल की मदद से। अब उसके बाद ये हमारा पी क्यू 7.5 सेंटीमीटर है और उसके बाद देखिए ये लंबाई हो जाएगा ना, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है, 5.5 भी कम है, तो ये चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर कितना है, 5.5, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे कि हम लोग इसको 5.5 के डिस्टेंस से नाप लेंगे, 5.5 और यहाँ से काट लेंगे। ठीक है, तो 5.5 जितना भुजा ये वाला होगा उतना ही इधर भी होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं, तो इसलिए ये जितना है उतना ही ये, तो 5.5 पर इसको भी काट लिया। अब यहाँ पे कट रहा है, अब इसमें यहाँ पे कट रहा है, तो दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, अब हम लोग मिला लेंगे। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इस तरह से मिला लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये पी क्यू था 7.5, क्यू आर कितना दे रखा था, 5.5, तो वो 5.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और जब ये इसके सामने वाला भी भुजा बराबर होता है, यानी कि 7.5 ये भी हो जाएगा, ये भी 5.5 तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और प्रत्येक को 90 डिग्री होता है, आप लोग को बता ही दिए थे। ठीक है, ये थे हम लोग ना, तो यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे आर हो जाएगा, क्यू आर बराबर ये है और ये आपका एस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों हम लोग अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि समचतुर्भुज, यहाँ पे लिखा हुआ है एक, लिखा हुआ था एक समचतुर्भुज, लेकिन यहाँ पे बात समझिए वही है, समचतुर्भुज बोलिए या एक समचतुर्भुज बोलिए, बात तो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें बोल रहा है AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा कोण A बराबर 60 डिग्री हो, इतना ही बोला गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको रचना हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो एक भुजा क्या दिया हुआ है, AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि एक भुजा नाप लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज के बारे में आप लोग को अच्छे तरीके से बता दिए। ठीक है, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जी जिसमें AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसका नाम रहेगा A, इसका नाम क्या रहेगा B। और हम प्यारे बच्चों आप पेंसिल की जगह पेन ले लिए, क्योंकि पेंसिल जो है मोटा चल रहा है, यानी कि गाढ़ा चल रहा है, दिक्कत हो रहा है लिखने में। ठीक है, चलिए तो AB बराबर कितना दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, तो वो लिख लिए यहाँ पर जी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जी कितने कोण एक की जगह बोरा जा रहा है 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए, तो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो इससे ही मिलाना चाहते हो तो मिला दो, इससे क्या दिक्कत है, नहीं तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा ही खींच लेना यहाँ तक। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, तो ये रेखा खींच लिए। देखिए अब हम क्या करेंगे ना कि हमारे पास B पर कितना डिग्री कोण बनेगा, ये दिमाग लगाना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर जिस समझिए कि आपका कोण A का मान दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, और कोण A और कोण हम लोग जानते हैं कि यहाँ B, तो यहाँ पर जो C होगा, एक के सामने C वाला होगा, तो कोण A और कोण C जो होगा वो कितना हो जाएगा, 60-60 हो जाएगा। हम लोग को पता है कि सामने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की कोण भी बराबर होता है, तो कोण A तो कोण B है और यहाँ पे कोण C होगा, तो ये कोण C और कोण A दोनों बराबर होगा, सामने सामने है तो मान दोनों बराबर होगा, यानी कि कोण A और कोण C हो गया 60-60 डिग्री, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं चतुर्भुज में, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर क्या जानते हैं, 360 डिग्री जानते हैं ना। तो यहाँ पर जी कोण A का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, एक तरह से लिख सकते हैं, और कोण B का कोण B रख दिए, और कोण C तो कोण C की जगह पे 60 रख देते हैं,
और प्लस में कोण डी। तो कोण डी और कोण बी तो बराबर होगा, कहे कि ई वाला बी और यहाँ ई वाला डी होगा यहाँ पर जी, कहे कि ए बी इधर से होगा यहाँ पे डी। तो कोण ई बी और डी क्या होगा, सम्मुख होगा यानी कि बराबर होगा। तो कोण डी को कोण बी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जी कोण बी बराबर कितना 360 डिग्री। अब कोण बी क्या हो जाएगा, अच्छा पहले 60 हो क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये कोण बी और कोण बी क्या हो जाएगा, टू कोण बी हो जाएगा। तो वो हम लोग कर लिए। अब यहाँ पे 360 डिग्री का 360 डिग्री। तो अगर हम लोग टू कोण बी बराबर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा 360 और ये माइनस में इधर आ जाएगा 120 डिग्री, यानी कि टू कोण बी बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा घट के आपका हो जाएगा 240 डिग्री। अब कोण बी बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 240/2, यानी कि 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, आपका जो कटेगा वो 12 बार में कटेगा, है ना। 12 दूनी 24 होता है और 1 जीरो का 1 जीरो, यानी कि कोण बी और कोण जो डी होगा आपका वो कितना कितना डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाना है, 120 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो हम लोग चांद की मदद से ही बनाएंगे, ठीक है। एक्चुअली हम परकाल की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग चांद की मदद से बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जी 120 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 10, बाहर वाला देखिएगा 10 20 इस तरह, 10 20 30 40 50 इस तरह से। तो यहाँ पर जी आपका 120 है, तो यहाँ पे पॉइंट दे दिए। अब क्या कर लेंगे, तो इस वाला पॉइंट से इस वाला पॉइंट तक होते हुए एक रेखा खींच लेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरह से हम लोग खींच लिए। अब उसके बाद ये 3.5 है, ठीक है। अब हम आप लोग को क्या बताए थे कि समचतुर्भुज में जो होता है वो क्या होता है, भुजाएं आपस में सभी समान होते हैं यानी कि बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो आप लोग को क्या करना है कि 3.5 सेंटीमीटर सभी भुजाएं होंगे ना, तो इसको 3.5 सेंटीमीटर यहाँ नाप लेना है और ऐसे यहाँ से काट लेना है, ठीक है, बी वाले पॉइंट से। और ये ए वाला पॉइंट से भी 3.5 सेंटीमीटर काट लेना है, ठीक है। तो देख रहे होंगे कि एगो यहाँ पे कट रहा है और एगो आपका वो वाला कट रहा है। तो ये दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे हम लोग, सिंपली से मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो गया ए बी, यहाँ पे हो जाएंगे आपका सी और ये हो जाएंगे आपका डी पॉइंट, ठीक है। तो ये 3.5 सेंटीमीटर, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। क्योंकि समचतुर्भुज कहने का मतलब है कि समचतुर्भुज यानी कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये आप लोग का क्या हो गया, तो आप लोग का समचतुर्भुज का फिगर बन गया, जो कि आप लोग जैसे बोला गया था वैसे आप लोग का बन गया, ठीक है। चलिए आगे वाला प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर चौथा है और ये प्रश्नावली 7.4 का लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रश्न में कि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 6.5 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर और प्यारे बच्चों एक कोण दिया हुआ था सी का मान, जिसका मान प्यारे बच्चों आप लोग को 110 यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, 110 डिग्री प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 110 डिग्री जब दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जी हम लोग क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज में जानते हैं कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों कोण सी और कोण ए क्या हो जाएंगे आपका 110 हो जाएंगे, सम्मुख कोण बराबर होता है। इसके कारण हम जानते हैं कि चतुर्भुज में सभी कोण चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री, यानी कि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी, या मतलब कोई भी ले सकते हो अल्फाबेट में से कुछ भी, पी क्यू आर एस भी ले सकते हो। तो सभी का कोण चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो वो लिख लिए। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ए का मान तो हम लोग को पता हो गया था यहाँ से, क्योंकि सी और ए दोनों का बराबर होता है। तो 110 दोनों का होगा, कोण सी का भी और कोण सी का भी और कोण ए का भी, ठीक है। अब कोण बी बचा, तो कोण बी के जगह पे कोण बी और कोण डी के जगह पे भी बी लिख दें। क्यों, क्योंकि देखिए बी के सामने बी के सम्मुख क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो बी के सम्मुख डी होगा, तो बी का सम्मुख जब डी होगा तो दोनों का मान जो होगा कोण का वो बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जी कोण डी के जगह पे भी बी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो फिर डी दोनों जगह पर लिख सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बी लिख लिए। अब बी लिख लिए तो यहाँ पर जी क्या हो जाएगा, 11 11 22 हो गया और एक जीरो का मतलब जोड़ दिए हैं दोनों को, ठीक है। 110 220 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ई कोण एगो बी और एगो कोण बी, दो कोण बी हो जाएगा और बराबर में 360 का 360 हो जाएगा। टू कोण बी है तो टू कोण बी, ये वाला इधर जो प्लस में आपको दिख रहा है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 360 का 360, वो वाला इधर आ गया माइनस में। और यहाँ टू कोण बी का टू कोण बी घट के आया 140, और यहाँ पे कोण बी बराबर निकालेंगे तो ये 140 बट्टा में ही हो जाएगा 2, तो 2 से भागा देंगे तो आप लोग का कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। और जब 70 आ जाएगा कोण बी का मान, तो यानी कि लिख सकते हैं कोण डी का मान बराबर, यानी कि कोण बी और डी तो बराबर था, यहाँ पे भी देख सकते हो कोण बी और डी बराबर था।
तो उसके हिसाब से डी का भी मान आ गया कितना 70 डिग्री आ गया, ठीक है। और कोण बी का भी मान 70 डिग्री आ गया। ये तो चला, अब कोण निकालने का तरीका समझे यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको रचना कर लेते हैं, ठीक है। कितना बोला जा रहा है, ए बी बराबर 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे रखेंगे और 6.5 तक खींच लेंगे रेखा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, ए पॉइंट, और ये वाला को बी, और ये कितना डिस्टेंस है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। अब उसके बाद यहाँ पे एक जगह पे कितना डिग्री कोण बनेगा, तो एक जगह पे आप लोग का कोण जो बनेगा वो 110 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 110 डिग्री कोण किसकी मदद से बना लेंगे हालिसु, हम लोग चांद की मदद से बना लेंगे। तो इस पॉइंट पे रखें और इस पॉइंट पे 110 डिग्री कोण बोला जा रहा है। तो 110 डिग्री का कोण कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 80, 90, 100, 10, है ना। 110 बोला जा रहा है, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे कि ये ए पॉइंट से ये वाला पॉइंट मिला लेंगे। तो इस तरह से कुछ मिल जाएगा। उसके बाद ये बी पॉइंट, तो बी पॉइंट पर बोला जा रहा है कितना डिग्री कोण बनाने के लिए, 70 डिग्री। देखिए बी की जगह पे 70 डिग्री आया है, तो यहाँ पर हम लोग 70 डिग्री कोण बनाएंगे, इस तरह से रख लिए। अब यहाँ पर जी 70 डिग्री देख रहे हैं यहाँ पर जी है, तो यहाँ पर जी पॉइंट कर दिए। उसके बाद इस तरह से ऐसे पार लेना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर। तो बी पर से सी का जो पॉइंट का दूरी है, डिस्टेंस, वो कितना बोला जा रहा है 5.5। तो इसको 5.5 कर लेना है नाप कर, और यहाँ से हम लोग बी पॉइंट से क्या कर लेंगे, बी पॉइंट से रख कर और इस तरह से चाप ले लेंगे, ठीक है। और ये वाला भी, क्योंकि दोनों भुजाएं, सामने की भुजाएं जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं, कोण भी बराबर होता है, भुजा भी बराबर होता है, ठीक ना, समांतर चतुर्भुज में यही तो होता है खासियत। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे ऐसे। तो ये हो गया ए बी, ये हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा आपका डी। तो बी सी कितना है आपका 5.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और ये भी बराबर हो जाएगा, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर। और ये आपका 6.5, तो ये भी हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। नापिएगा तो बराबर ही आएगा। ये आपका कोण कितना था, तो 110 डिग्री था, तो वो लिख लेंगे 110। ये भी 110 डिग्री। और ये आपका कितना है, तो ये आपका 70 डिग्री है, और ये भी आपका 70 डिग्री है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप लोग का ये रचना हो गया, और इस तरह से आप लोग का बन जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो वीडियो करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, प्यारे बच्चों दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। और प्यारे बच्चों आगे का वीडियो देखने के लिए जरूर से हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और पीछे वाला वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।